द ब्लैक बॉक्स के अंदर क्या क्या मिला। फ्लाइट 11A की पूरी कहानी, काल्पनिक लेकिन रियल घटनाओं से प्रेरित एक सच्ची सी कहानी। प्रस्तावना: फ्लाइट 11A एक घरेलू यात्री विमान जो मुंबई से देहरादून जा रहा था, अचानक रडार से गायब हो गया। मौसम साफ था, तकनीकी टीम ने कोई परेशानी नहीं जताई थी, लेकिन फिर भी ये विमान गायब हो गया। 3 दिन बाद जब बचाव दल ने पहाड़ों के बीच मलबा खोजा, तो सबकी नजर ब्लैक बॉक्स पर थी। आखिर यही तो उस हादसे की सबसे बड़ी गवाह थी। हादसा कैसे हुआ? दिन था 12 मार्च 2025। सुबह 8:10 फ्लाइट 11A ने मुंबई एयरपोर्ट से उड़ान भरी। मौसम सामान्य था, सब कुछ एकदम ठीक चल रहा था। फ्लाई में कुल 136 यात्री थे और 6 क्रू मेंबर्स। लगभग 9:02 फ्लाइट पायलट का आखिरी संपर्क ATC एयर ट्रैफिक कंट्रोल से हुआ। इसके बाद फ्लाइट ने कोई जवाब नहीं दिया। 9:15 तक जब कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, तब वायुसेना और सर्च ऑपरेशन को अलर्ट कर दिया गया। खोजबीन और ब्लैक बॉक्स की तलाश। 3 दिन तक हेलीकॉप्टर, डॉग स्क्वाड, ड्रोन और ट्रैकिंग टीम्स को हिमालय की वादियों में लगाया गया। 15 मार्च को शाम 6:40 उत्तराखंड के टोंस वैली में एक टुकड़ा दिखाई दिया। ये था फ्लाइट का मलबा। सबसे बड़ी बात, ब्लैक बॉक्स मिल गया था और अब उसकी जांच शुरू हुई। ब्लैक बॉक्स में क्या मिला? ब्लैक बॉक्स 2 हिस्सों में होता है। 1. कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर CVR। 2. फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर FDR। इन दोनों ने बहुत महत्वपूर्ण सुराग दिए। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर से मिली जानकारी: 1. पायलट की आवाज में घबराहट, इंजन 2 डाउन, कुछ ठीक नहीं लग रहा। 2. को पायलट की रिपोर्ट: सर, हमने कुछ उड़ता हुआ देखा है, शायद कोई ड्रोन या बर्ड नहीं, बहुत तेज था। 3. एकाएक ऑडियो रुक गया, ऑल्टीट्यूड घट रहा है, हमें नीचे देखना। इसके बाद एक जोरदार धमाके की आवाज आती है और फिर सब कुछ शांत। फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर में क्या रिकॉर्ड था? 1. अचानक ऑल्टीट्यूड गिरा, फ्लाइट 32,000 फीट से सीधे 12,000 फीट पर 40 सेकंड में आ गई। 2. दूसरा इंजन बंद हो गया, इससे पहले किसी मैकेनिकल फॉल्ट की रिपोर्ट नहीं थी। 3. फ्लाइट का रडार सिस्टम विफल, पायलट ने आखिरी 20 सेकंड में कोई कंट्रोल नहीं लिया। किसे दोषी माना गया? जांच रिपोर्ट में 3 संभावनाएं रखी गईं: अद्धाब तेजी से यात्रा करने के लिए और एक्सीडेंट से पहले ही पॉइंट ऑफ टर्न देने में। 2. सेल्फ सर्वाइवल ड्राइविंग। ऐसा कहा गया है कि जब एक वाहन दूसरे के पीछे ही रहता है तो उसकी तुलना में एक्सीडेंट का रिस्क कम होता है। 3. 2 कारों में यात्रा करने में। दोनों कारों में यात्रा कर रहे लोगों के बीच गहरी अंतर्दृष्टि थी, जो संक्रमण की जोखिम का एक बड़ा कारण हो सकता था। 2. 3. 2 कारों में यात्रा करने में यातायात वाहनों को दोनों के रास्तों से घिराव के कारण मौका नहीं मिलता था, जो भी हो सकता था। नैरी की खराबी, इंजन में बर्ड हिट की आशंका, अज्जहबे और कानव भूल, पायलट ने शुरुआती संकेतों को इग्नोर किया। 3. आलिप्सिस, द ड्रोन या बाहरी हमला। एक संदिग्ध वस्तु की उपस्थिति की पुष्टि ऑडियो में होती है। कुछ चौंकाने वाले खुलासे: पाबा ने 1 दिन पहले ही रिपोर्ट दी थी कि रडार सिस्टम फ्लिकर कर रहा है। फ्लाइट टेक्नीशियन ने उसे माइनर इशू कहकर उड़ान की इजाजत दे दी थी। मुशारका ब्लैक बॉक्स से पता चला कि हादसे के आखिरी 15 सेकंड में एक जोरदार इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल आया था, जो आमतौर पर ड्रोन जैमिंग डिवाइस का हो सकता है। यात्री और परिवार 136 यात्रियों में से कोई नहीं बचा। हर चेहरे के पीछे एक कहानी थी। गंड युवा जो इंटरव्यू देने जा रहा था, एक रेशर जो अपने बेटे की शादी में जा रही थी, एक जवान जो ड्यूटी से लौट रहा था। निष्कर्ष, फाइनल कंक्लूजन: जांच टीम ने अपनी रिपोर्ट में इसे एक संयुक्त कारण बताया, तकनीकी गड़बड़ी और संभवतः बाहरी हस्तक्षेप। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि अगर ब्लैक बॉक्स नहीं मिला होता तो ये सारी बातें बस कयास बनकर रह जातीं। ब्लैक बॉक्स ने न सिर्फ हादसे की कहानी बयां की, बल्कि भविष्य की फ्लाई सुरक्षा को भी बेहतर बनाने का रास्ता दिखाया। सीख:
ज़्यादा टेक्निकल रिपोर्ट्स को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। रडार या सिग्नलिंग में कोई भी खराबी खतरे का संकेत हो सकता है। और सबसे ज़रूरी, ब्लैक बॉक्स कभी झूठ नहीं बोलता।